टाइटल रीड कर आ ही गए हो तो दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप अपनी केरला की ट्रिप खुद से प्लान कर ही लोगे। हमने ये केरला की पूरी सीरीज एक टूरिस्ट नहीं बल्कि एक लोकल की तरह फील किया है। आपको इसी एक ही वीडियो में सारी जानकारी मिल जाएगी। आपको कौन से लोकेशन पे रुकना चाहिए, कौन कौन सी एडवेंचर एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं एंड कौन कौन से प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए केरला को एक्सप्लोर करते हैं हमारी नज़र से। केरला, नोन एज गॉड्स ओन कंट्री। साउथ इंडिया के बिल्कुल कॉर्नर में बसा केरला अरेबियन सी के 580 किलोमीटर्स कोस्टल लाइन और वेस्टर्न घाट्स की 40 रिवर्स, वर्ल्ड फेमस बैकवाटर नेटवर्क के साथ ये स्टेट एक नेचुरल मास्टरपीस है। इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट, सबसे स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम और सेंचुरी पुरानी स्पाइसेस ट्रेडिंग हिस्ट्री केरला को गॉड्स ओन कंट्री बनाती है। ये स्टेट आयुर्वेदा का जन्मभूमि है, क्लासिकल आर्ट्स का घर और मॉनसून का सबसे खूबसूरत रंग। केरला एक स्टेट नहीं, एक कल्चरल ट्रेजर है। केरला उन जगहों में से एक है जहां साफ नीले समुंदर, टी प्लांटेशन में लिपटे पहाड़, एलिपी के बैक वाटर्स, कथकली के रंग से लेकर थियम के आग तक हर कल्चर एक हार्ट बीट है। केरला सिर्फ एक ट्रैवल स्पॉट नहीं, पर अपने आप में ही एक स्नूदिंग एक्सपीरियंस है। ये बात हो गई केरला की। केरला के प्लान के पीछे कहानी कुछ ऐसी थी कि रोजमर्रा की जिंदगी में वर्क लाइफ और मैरिड लाइफ के बीच में ऐसे फंसे कि घूमना तो छोड़ो, 2 पल बैठ के बात करने का भी वक्त नहीं मिल रहा था। एंड सडनली एक दिन इंस्टाग्राम के फीड में केरला की रील देखी और सीधा फॉरवर्ड कर दिया फैमिली ग्रुप में। वो कहते हैं ना, सबको बस एक बहाना चाहिए था अपने डेली रूटीन से भागकर 2 पल अपनों के साथ जीने का। किसी को ना बोलने का रीज़न नहीं था, परफेक्ट वेदर था, जाने की चाह थी, तो बस लग गए सभी जन अपनी अपनी रिसर्च करने और सीधे तत्काल टिकट लेके निकले मुंबई से 25 आवर्स लॉन्ग केरला ट्रेन जर्नी के लिए। रात के अंधेरे से जैसे ही निकले, भाई साहब खुद तो उठे तो सबको उठा दिया। कोंकण रेलवेज अपने सीनरिक पीक पर था। पूरा फॉगी क्लाइमेट, ठंडी ठंडी हवा, लश ग्रीन ट्रीज एंड ऊपर से सनराइज, मानो एकदम सीनरिक मूवी चल रही हो। एक तरफ ये व्यू और दूसरी तरफ हम सब, मानो एकदम टाइम लैप्स की तरह वक्त एकदम फास्ट गुजर रहा हो। एंजॉयमेंट करते करते पता ही नहीं चला केरला की टेरिटरी में कब हम एंटर कर दिए। हर मोड़ पर नॉन स्टॉप लश ग्रीन सीनरी दिख रही थी। लगता था जैसे जमीन ने हरा रंग पहनकर हमारा स्वागत किया हो। कभी डीप ब्लू लेक्स, कभी शांत से बैक वाटर में बहती हाउस बोट, और कभी कभी ऐसा लगता था जैसे ट्रेन समुंदर के बिल्कुल पास से ही गुजर रही हो। और लगा जैसे पल भर में ही एर्नाकुलम स्टेशन आ गया। सो फाइनली हम लोग एर्नाकुलम स्टेशन पहुंच गए। आज नाइट स्टे यहाँ पे करके कल हम अर्ली मॉर्निंग मुन्नर के लिए निकलेंगे। हमने स्टेशन के पास ही लजीम लिमा होटल में स्टे बुक किया है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग अपनी एनर्जी को रीलोड करके हम सब एक्साइटेड थे मुन्नर को एक्सप्लोर करने के लिए। एर्नाकुलम से मुन्नर का डिस्टेंस 122 किलोमीटर्स है, जिसमें आपको 5 घंटे का वक्त लग जाएगा। ये ब्रिज से मुन्नर स्टार्ट होता है और स्टार्ट होती है हमारी मोस्ट अवेटेड ट्रिप। आगे चलकर रास्ते में हम रुके मुन्नर के मोस्ट फेमस
चिन्नकलान वाटरफॉल पर। 800 मीटर मतलब 2600 फीट बड़ा ये वाटरफॉल लगेगा जैसे पानी की सफ़ेद चादर ऊपर से गिर रही हो। ब्रिटिश टाइम में यहाँ से हाइड्रो पावर जनरेट होती थी, इसीलिए इसे पावर हाउस फॉल्स भी कहा जाता है। और सच में इस वाटरफॉल को देखकर आप भी एकदम एनर्जेटिक फील करोगे। लेट 1800s में जब ब्रिटिश लोग मुन्नर आए थे टी प्लांटेशन सेट करने, तो ये वाटरफॉल उनके लिए एक मेजर वाटर सोर्स था। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने अपने डायरीज में इस वाटरफॉल को डिस्क्राइब किया था एज अ सिल्वर कर्टन फॉलिंग फ्रॉम द माउंटेन्स। और कुछ देर में ये आइकॉनिक व्यू पॉइंट की मैक्सिमम ब्यूटी देखकर हम आगे के लिए चल पड़े। यहाँ से 18 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हम फाइनली पहुँच गए थे मुन्नार। मुन्नर का मतलब है 3 रिवर्स, जो कि मलयालम एंड तमिल वर्ड से आए हैं। 3 का मतलब मुन्नू एंड रिवर का मतलब आरू। मुन्नर के अंदर सारे मेजर अट्रैक्शन चारों अलग अलग डायरेक्शंस में है, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप जो होटल है वो एकदम सेंटर में बुक करें। हमारी होटल का नाम था टी गार्डन रिवर साइड, जो कि एकदम सेंटर में लोकेटेड थी। ये होटल से आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, पुरोहित, अन्नपूर्णा एंड सबसे बेस्ट श्री कृष्णा रेस्टोरेंट। यहाँ पे आपको डिलीशियस फूड मिल जाएगा, पंजाबी, गुजराती एंड राजस्थानी। सो बिना किसी सेकंड थॉट के आप ये रेस्टोरेंट में अच्छा खाना पाओगे। इवनिंग में 5 मिनट्स के ड्राइव पे हम पहुँचे गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन, जो कि फेमस है उसकी लाइटिंग के लिए एंड लाइट वाटर शो के लिए। यहाँ की 100 रुपीज़ की एंट्री टिकट है एंड म्यूजिकल फाउंटेन शो देखने के लिए 7 PM को एग्जैक्ट वो स्टार्ट हो जाता है, तो आप मेक श्योर करिएगा कि आप उसके पहले एंट्री ले लें। एग्जैक्ट 7 PM पे 20 मिनट्स का प्योर मैजिकल लाइट शो शुरू हो जाता है। वेलकम टू डे 2 ऑफ मुन्नर। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं मुन्नर के हसीन वादियाँ, और हम लोग आपको ले चलेंगे डिफरेंट पॉइंट्स, जहाँ पे आपको हम लोग विजिट करवाएंगे फोटो पॉइंट, इको पॉइंट, मत्तुपट्टी डैम, कुंडला पॉइंट एंड टॉप स्टेशन, और बीच में कुछ अलग अलग स्पॉट्स आएंगे, तो वहाँ पे भी रुक के हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। होटल से 5 मिनट्स की ड्राइव पे हम पहुँचे रोज़ गार्डन फ्लोरिकल्चर सेंटर, जिसकी एंट्री टिकट थी 60 रुपीज़। ब्रिटिश ईरा के दौरान मुन्नर के क्लाइमेट को परफेक्ट फॉर यूरोपियन फ्लावर्स डिक्लेयर किया गया था। इसी वजह से यहाँ एक्जोटिक फ्लावरिंग प्लांट्स लाने का ट्रेंड शुरू हुआ। आपको यहाँ पे फ्लावर्स ऑल सीजन्स में मिलेंगे। ये गार्डन 2 से 3 एकड़ जितना बड़ा है, जहाँ पे आपको मल्टी लेयर लैंडस्केप में डिफरेंट कैटेगरीज के फ्लावर्स दिखेंगे। सो फाइनली हम लोग रोज़ गार्डन जाके आ गए। इट वॉज ऑसम। कभी नहीं देखा ऐसा देखने नहीं मिलता। एकदम अलग अलग टाइप्स के फ्लावर्स थे, एकदम लोटस थे, अलग अलग स्पीशीज के फ्लावर्स, लोटस, लीव्स, मस्त था। और अंदर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। वहाँ से निकलकर कुछ ही मिनट के डिस्टेंस पे हम पहुँचे मुन्नर के सबसे आइकॉनिक व्यू पॉइंट पे। वेलकम टू फोटो पॉइंट, वो जगह जहाँ हर ट्रैवलर ऑटोमेटिकली रुक जाता है। ब्रिटिश ईरा में जब मुन्नर का लार्ज स्केल पर टी प्लांटेशन शुरू हुआ था, तो टी प्लांटर्स ने इस जगह को पेंटर्स कॉर्नर का नाम दिया था। उनकी डायरीज में लिखा है, दिस वैली लुक्स लाइक पेंटेड एंड नॉट प्लांटेड, और इस वजह से इस पैच को फोटोग्राफिक व्यू पॉइंट पर मान लिया गया। वहाँ से 10 मिनट्स के ड्राइव पर हम पहुँचे मत्तुपट्टी टी गार्डन फैक्ट्री। आफ्टर इंडिपेंडेंस टाटा ग्रुप ने इस कंपनी को एक्वायर किया, जहाँ JRD टाटा सर ने मुन्नर के प्लांटेशन को मॉडर्नाइज करने का मिशन चलाया। न्यू रोलिंग मशीन, इम्प्रूव ड्राइंग सिस्टम और वर्कर्स के वेलफेयर पर फोकस किया गया। एंड उनके बाद रतन टाटा सर ने उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया और यहाँ पे आए और ऑथेंटिक टी टेस्ट नहीं किया तो क्या ही किया।
ये फैक्ट्री के अंदर आप 120 का टिकट लेके 20 मिनट का टी कैसे प्रोसेस होती है डिफरेंट स्टेज से, वो आप देख सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर एक डेडिकेटेड टूर गाइड आपको पूरा प्रोसेस समझाते हैं, कैसे अलग अलग स्टेज से टी पास होती है एंड कौन कौन से मशीनरी से कैसे पूरी प्रोसेस होकर हमें फाइनली टी रेडी होकर मिलती है। टी फैक्ट्री से बस 700 मीटर की दूरी पे हम पहुंचे मत्तुपट्टी डैम। 1953 में ये डैम मुन्नर का एक मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। आज यहाँ पे आप पैरासीलिंग एंड स्पीड बोटिंग जैसी एक्टिविटी कर सकते हो। एक्टिविटीज़ की टिकट्स आपको सन मून वैली बोटिंग सेंटर से मिल जाएगी। 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे कयाकिंग करने के लिए हम पहुँचे इको पॉइंट। ये वैली नेचुरल बाउल शेप में होने की वजह से आपके जोर से बोलने पे वही आवाज़ हिल्स को टकरा कर वापस आती है। ब्रिटिश इरा में यहाँ वॉइस टेस्टिंग एंड सिग्नल चेकिंग करते थे, तो फिर क्या था, हम भी चेक करने बैठ गए। टेस्ट कर रहे हैं। मेघना आई 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 आ रही आवाज तो। और एको ट्राई करने के बाद फाइनली जिसके लिए हम यहाँ पे आए थे, कायाकिंग, फॉगी माउंटेन, स्टिल वाटर और वो एब्सोल्यूट साइलेंस पूरे ट्रिप का सबसे पीसफुल मोमेंट था। वहाँ से 20 मिनट्स की ड्राइव करके हम फाइनली पहुँचे कुंडाला डैम। 1900 में ब्रिटिशर्स ने इसको आर्क डैम के रूप में बनाया था, मतलब कर्व शेप में। साउथ इंडिया का ये सबसे पहला आर्क डैम था एंड उस टाइम पर ये इंजीनियरिंग की एक अजीब सी जीत थी। कुंडाला डैम एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के साथ साथ बोटिंग एक्टिविटी करने के लिए भी मशहूर है। अगर आपने ऑलरेडी मत्तुपट्टी डैम या इको पॉइंट पे बोटिंग एक्टिविटी कर चुके हो तो आप ये कुंडाला पॉइंट को स्किप कर डायरेक्टली टॉप स्टेशन जा सकते हो। 20 किलोमीटर्स का ये टॉप स्टेशन का सफ़र आपका बेहद खूबसूरत होने वाला है। आप एक चीज़ नोट करिएगा, जब आप टॉप स्टेशन के स्टैंड के वहाँ पे पहुँचोगे, प्राइवेट व्हीकल वाले आपको आगे जाने से रोकेंगे, तो उनकी बात ना मानकर आप आगे तक अपनी कार में ही जाइए। ऊपर पहुँच के सरप्राइजिंगली हमें वहाँ पे स्ट्रॉबेरी मिली। क्या खुशी होती है, फ्री का मिलता है वो गिफ्ट। ले आयुष ले आप ये ले लो बड़ा। स्ट्रॉबेरी पार्टी हो गई आज हमारी। एक एक दो किलो रो गए। एंड वहाँ से 300 मीटर वॉक करके हम फाइनली पहुँचे टॉप स्टेशन के व्यू पॉइंट पर। मॉर्निंग में यहाँ का व्यू एक अल्टीमेट होता है, पूरे क्लाउड की चादर बिछ जाती है। यहाँ से 360 पैरानोमिक व्यू देखकर हमने हमारा डे कंप्लीट किया। सो वी आर रेडी फॉर द भी कह सकते हो हमने हमारी ये पूरी ट्रिप, ये राइड एक्सपीरियंस करने के लिए प्लान की थी। ऐसा क्यों, आप खुद ही देख लो। वेट, ये थ्रिल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ये राइड के एंड पॉइंट पे आप सीधे पहुंचते हो नया मकाल वाटरफॉल, और यहाँ से हम गए हमारे नेक्स्ट थ्रिल पे। आपको ये पैच पे से चल के जिप लाइन में जाना है, जहाँ पे आप जिप लाइन कर सकते हैं। जिप लाइन एंड चेयर वाला जो जिप लाइन है वो आप वहाँ से कर सकते हो। बहुत ही ऑसम एडवेंचर
क्लाइमेट हो रहा हुआ है यहाँ पे, बहुत मस्त है। रोलर कोस्टर के क्रेजी टर्न, डिप्स एंड ट्विस्ट, ऐसी राइड आपको इंडिया में और कहीं नहीं मिलेगी। और जिप लाइन से वाटरफॉल का ये एक ऐसा सिनेमैटिक मोमेंट था जो सिर्फ मुन्नर ही दे सकता है। एंड रिटर्न में आप ये छोटी सी टॉय ट्रेन लेके अब स्टार्टिंग पॉइंट तक जा सकते हैं। हमारी एक्साइटमेंट साफ झलक रही थी। एडवेंचर के बाद हम निकल के पहुंचे एक ऐसी स्ट्रेच पर जहां रोड भी कहानी सुनाते हैं। ये है मुन्नर का मशहूर गैप रोड। गैप रोड का एक अलग ही एहसास है। हर टर्न पे एक नया फ्रेम, कभी टी गार्डन्स एंड कभी डीप वैली, दोनों मिलकर एकदम एक पिक्चर परफेक्ट बनाते हैं। ये रोड पे व्हीकल चलाते वक्त आपको एक अलग सुकून मिलेगा। ये एक जर्नी नहीं, ये एक इमोशन है। हमारा नेक्स्ट अंडररेटेड स्पॉट था डोर टू हेवन। 10 किलोमीटर्स की ड्राइव पे हमारी एक्सपेक्टेशन हाई हो गई थी, पर जब हम वहाँ पे पहुँचे तो रियलिटी ने इमेजिनेशन को भी क्रॉस कर दिया था। ब्रिटिश एरा में यहाँ पे लोग ट्रैकिंग एंड हंटिंग के लिए आते थे। रोड ओरिजिनली 1930 में बना गया था और तब से ही ये जगह को डोर टू हेवन कहते हैं, क्योंकि हैवी फॉग में ऐसा लगता है कि आप हेवन में ही ड्राइव कर रहे हो। ये ऑफ बीट हिडन स्पॉट पे आना एक ट्रूली वर्थ इट था और यहाँ से सनसेट का व्यू मानो आप सच में हेवन में हो। लाइफ के फास्ट पेस में ये आपको रिमाइंड करता है कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। डे 4 पर हम पहुंचे इराविकुलम नेशनल पार्क, जहां आपको देखने मिलती है नीलगिरी थार, एक एंडेंजर माउंटेन गोट जो दुनिया में सिर्फ यहाँ के हाईलैंड माउंटेन रेंज में मिलती है। नीलगिरी थार के एंसिस्टर ओरिजिनली हिमालयन से आए थे। जब अर्थ का क्लाइमेट थाउजेंड्स ऑफ ईयर पहले ड्रामेटिकली चेंज हो रहा था, तब कुछ माउंटेन हर्बीवरस साउथ की तरफ माइग्रेट हुए थे एंड उनमें से ये गोट वेस्टर्न घाट्स के हाईलैंड में सेटल हो गई। मुन्नर का क्लाइमेट उनके लिए एक परफेक्ट था। ठंडी हवा, हाई एल्टीट्यूड ग्रासलैंड एंड रॉकी क्लिफ जिन पर ये आसानी से क्लाइम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए नीचे बेस से 200 का पार्क एंड बस का टिकट लेना होता है एंड 20 मिनट्स के ड्राइव कर आप पार्क के एंट्री गेट तक पहुँचते हैं। हमारा लक बहुत साथ दे रहा था। हम जैसे ही एंटर किए हमें सामने नीलगिरी थार गोट दिख गई। गोट को एंट्री पर ही देखना ये बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था। लोग इन्हें यहाँ पे स्पॉट करने के लिए 1.5 किलोमीटर का ये ट्रैक पर चलकर ऊपर तक जाते हैं। ये हाइक डिफ़िकल्ट नहीं, पर यहाँ के एल्टीट्यूड का एक अलग ही मज़ा होता है। लोग यहाँ पे इनको पूरा सर्च करते रहते हैं एंड पल भर में ही ये थार कभी कभी आपके बिल्कुल पास आ जाती है। ये एक पार्क नहीं, ये एक नेचर का म्यूज़ियम है। हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और रॉ ब्यूटी का मिक्स। आप जब ऊपर ट्रैक करते हैं तो आपको एक नेचुरल स्प्रिंग मिलता है जहाँ से वाटरफॉल का पानी इतना प्योर एंड क्लीन है कि आप पी सकते हो। ऊपर वैली से ये अमेजिंग सा व्यू देखकर हम चल पड़े हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पे, साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पीक अन्नामुदी पीक। 8,800 फीट के ऊपर से यहाँ से बहते हैं बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। बल्कि इंडिया में हिमालयस के बाद इनसे ऊंचे कोई पहाड़ नहीं है एंड इसीलिए इसे एवरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। एंड इसको अन्नामुडी नाम इसके शेप से ही मिला है। मलयालम में अन्नाई को कहते हैं हाथी एंड मुदी को सर
क्योंकि इसका शेप एक हाथी के सिर के जैसा दिखता है। पूरे वर्ल्ड का ये सबसे हाईएस्ट टी प्लांटेशन माउंटेन है। अन्नामुडी पीक को इतने नज़दीक से देखने का ये स्पॉट आपको गूगल पे नहीं मिलेगा। चारों तरफ टी प्लांटेशन और बीच में से ये ब्रिज एंड उसके नीचे से ये वाटरफॉल्स की बहती नदी। यहाँ से अन्नामुडी पीक को देखने का एक अलग ही एहसास है। आपके लिए इसका मैप का लोकेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से 40 मिनट्स की ड्राइव करके हम पहुँचे इवनिंग में अट्टुकट वाटरफॉल। ये वाटरफॉल करीब 100 फीट की हाइट से गिरता है। ये फेमस है अपने हिल पे टी प्लांटेशंस एंड उसमें से नैरो रोड्स एंड वाटरफॉल के ऊपर से ये ब्रिज। मॉनसून के टाइम ये पूरा एरिया एक वाइट स्मोक जैसा लगता है। वाटरफॉल के जस्ट बाजू में ये कैफ़े से व्यू एक अलग ही दिखता है। हाईली रेकमेंडेड है, अगर आप मॉनसून सीजन के आसपास आए हो तो ये वाटरफॉल को ज़रा भी मिस मत करना। ये वाटरफॉल के पास खड़े होकर एक बात समझ में आती है, लाइफ चाहे कितनी भी फास्ट हो, नेचर हमेशा अपनी रिदम में जीता है। सो अभी शुरू करते हैं टेकड़ी का सफ़र और हम लोग ने सब सामान वगैरह कार के अंदर लोड कर लिया है। अप्रॉक्स 90 किलोमीटर्स है टेकड़ी यहाँ से। अप्रॉक्स 2.5 आवर्स और 3 आवर्स लगेंगे। पूरे केरला में अच्छे व्यूज़, बेहद ही अच्छे रोड एंड फ्रेश एयर आपको हर जगह मिल जाएंगे। एंड देखते ही देखते हम पहुंच गए हमारे रूम जंगल पैलेस होम स्टे, जो कि पेरियार टाइगर रिजर्व के एकदम टच पे था। बालकनी से आप ब्रेकफास्ट करते वक्त पूरे व्यू का मज़ा ले सकते हैं। पूरे बालकनी से आपको बेहद लश ग्रीन ट्रीज, डियर्स, बर्ड्स एंड ब्लैक मंकी आप अपने बालकनी से ही स्पॉट कर सकते हो। टेकड़ी फेमस है अपने स्पाइसेस, वाइल्ड लाइफ एंड आयुर्वेदिक मसाज के लिए। टेकड़ी का परफेक्ट वेदर यहाँ के स्पाइसेस को अच्छे से ग्रो करने में मदद करता है एंड यहाँ की स्पाइसेस वर्ल्ड फेमस है। एंड वहाँ से आयुर्वेदिक मसाज करके हमने हमारे डे को एंड किया। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम पहुँचे पेरियार टाइगर रिजर्व, जो कि फेमस है जंगल बोट राइड के लिए। 355 में आपकी बस एंड पार्क की टिकट इंक्लूडेड है। रेकमेंडेड है आप इसकी टिकट्स ऑनलाइन ही बुक कर लें, क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स होती है। 20 मिनट्स में ये बस आपको डायरेक्ट बोट के वहाँ तक पहुँचा देगी। टोटल 1.5 घंटे आपको ये सफारी का ड्यूरेशन होता है। इस बोट से आप स्पॉट कर सकते हो डियर, एलिफेंट्स, बहुत ही ज़्यादा लकी हुए तो टाइगर्स एंड माइग्रेटेड बर्ड्स। पर प्रैक्टिकली आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा लो ही रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एनिमल स्पॉटिंग बहुत ही रेयर होती है। यस, आपकी बोट राइड जो है बहुत ही मस्त होने वाली है। वेदर जो है हमेशा ही अच्छा होता है यहाँ पे। हमें यहाँ पे बहुत ट्राई करने के बाद ब्लैक मंकीज़ एंड माइग्रेटेड बर्ड्स एंड उनके नेस्ट स्पॉट हुए। सो फाइनली वी आर रेडी फॉर एलिफेंट जंक्शन। अभी वहाँ पे जाके एलिफेंट राइड करेंगे, एलिफेंट बाथ एंड एलिफेंट को भी नहलाएंगे। एलिफेंट हमें नहलाएगा। हाँ, और हम भी elephant। तो बहुत मस्त एक्सपीरियंस होने वाला है। बहुत ही एकदम फ्रेंडली है एलिफेंट वहाँ के। होटल से 15 मिनट्स की ड्राइव कर कर हम पहुँचे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन एलिफेंट जंक्शन पे। यहाँ पे आकर आपको एक अलग सा कनेक्शन लगेगा एलिफेंट्स के साथ। यहाँ पे जो आपका एलिफेंट के साथ इंटरेक्शन होगा वो सबसे बेस्ट होने वाला है आपका केरला ट्रिप का। 1500 का कॉम्बो पैक लेके हम चल पड़े एलिफेंट राइड के लिए। एक डेडिकेटेड एरिया के अंदर आपको 10 मिनट्स की एलिफेंट राइड कराई जाती है, जहाँ पे इनका ही स्टाफ आपका फ़ोटोज़ एंड वीडियोस दोनों लेके देते हैं। एंड सच में एलिफेंट एकदम क्यूट पोजेस देते हैं। हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी थी उनको नहलाना। एंड सच में वो जो फील था, हम लोग ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे थे। एंड उसके बाद जिसका हम कब से वेट कर रहे थे, जब एलिफेंट हमें शावर देता है।
ये शावर सच में ऐसे लग रहा था टेकड़ी आना एकदम सफल हुआ। उसके बाद आप एलिफेंट को नज़दीक से फीड करा सकते हो एंड बाद में फोटोग्राफी करा सकते हो। केरला का ये सबसे यादगार डे था जो हम कभी नहीं भूलेंगे। इवनिंग में हम पहुँचे एंड वो शो के तुरंत बाद कथकली शो स्टार्ट होता है। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 7 बजे हम निकल गए एलिपी के लिए। टेकड़ी से एलिपी आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे एंड कुछ ही टाइम में हम पहुंच गए एलिपी। आज हमारा यहाँ पे स्टे है हाउस बोट के अंदर। वो हाउस बोट जो एलिपी के बैक वाटर्स में पूरे दिन पूरा एलिपी आपको घुमाती है। एलिपी को इंडिया का वेनिस भी कहा जाता है। आज भी यहाँ पे लोग अपने डेली ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी छोटी बोट को यूज़ करते हैं। हमने ये हाउस बोट विस्तारा से बुक की थी, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हमने ये पूरी बोट बुक की थी जिसमें टोटल 3 रूम्स है एंड साथ में अपर डेक भी। हाउस बोट का ये एक्सपीरियंस एलिपी के बैक वाटर में अपने आप में ही एक सुकून वाला एक्सपीरियंस था। पानी के दोनों तरफ पैडी फील्ड्स एंड बीच बीच में ये छोटे छोटे घर। ये हाउस बोट का एक्सपीरियंस सच में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। इवनिंग होते ही ये सारी हाउस बोट कैनल्स के साइड में खड़ी हो जाती है एंड नाइट स्टे करके सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 से 8 बजे तक बैक वाटर्स में घूमती है एंड आपको ब्रेकफास्ट करा के आपको 9 बजे चेकआउट कराते हैं। नेक्स्ट डे 9:30 को चेकआउट करके हम निकले एलिपी से कोलम की तरफ जटायु अर्थ सेंटर देखने। ये सिर्फ एक स्क्रप्चर नहीं, ये एक सेक्रीफाइस का सिंबल है। ये बताता है कि कभी कभी हार कर भी कोई कहानी जीत बन जाती है। रामायण की वो कहानी जिसमें जटायु ने सीता माँ को बचाने के लिए आखिरी सांस तक रावण से जंग लड़ी एंड उसी लड़ाई में रावण ने जटायु का एक पंख कट कर दिया। जटायु जहाँ पे गिरे वहीं पे ये स्कल्पचर बना हुआ है अभी। वो जटायु ही थे जिसने श्री राम को सीता जी को कहाँ लेके गए उसका डायरेक्शन दिखाया। जटायु दुनिया का सबसे लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर है जिसकी 70 फीट हाइट है। जटायु एक प्लेस नहीं, एक इतिहास है। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा एंड सभी प्लेस की डेडिकेटेड वीडियो जल्दी अपलोड होगी। यहाँ पे आ गए विनीत सर है, काफ़ी अच्छे कार सर्विस है इनका, और जब भी आप विज़िट करोगे तो इनको कांटेक्ट करिएगा। कांटेक्ट नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप विज़िट कर सकते हो और बहुत ही फ्रेंडली है ये, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। आप
इसको कंसिडर करिएगा। ठीक है।